मैं ऐसे इंसान नहीं हूँ। संतरा छील दो, आलू छील दो, बिस्तर लगा दो। हेलो गाइस, वेलकम बैक गुलफाम एजुकेशन और आप देख रहे हैं गुलफाम सर को। आज हम आपको इन्हीं टॉपिक के बारे में बताने वाले हैं। इन चीज़ को क्या बोलते हैं और इस चीज़ को क्या बोलते हैं। संतरा छील दो, आलू छील दो, बैंगन छील दो, मूली छील दो, बिस्तरा लगा दो, मैं तुमसे गुस्सा हूँ। ये सब हम आपको इस वीडियो में आज बताने वाले हैं और भी बहुत कुछ सीखने वाले हैं आप इस वीडियो से। तो वीडियो को लास्ट तक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और लाइक भी ज़रूर करना है। देखिए, छोटी से छोटी चीज़ भी आपको बड़ी बना देगी। क्या आपको बड़ी बना देगी? छोटी से छोटी चीज़ भी। एक मान के चलिए, घड़ा जो होता है ना, घड़ा वो बूंद बूंद से ही भरता है। क्या? बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। और अगर आप उसी बारे में, अपने बारे में फोकस करोगे, छोटे छोटे वर्ड मीनिंग सीखोगे, तो आपको कैसा लगेगा? बहुत इजीली आपको ये लगेगा कि हाँ, क्या सिर्फ आपको थोड़ा सा टाइमिंग देनी है, बस थोड़ी सी, 10 मिनट 12 मिनट, कुछ ना कुछ आप इस वीडियो से सीख कर ही जाएंगे। आज हम आपको इन्हीं वर्डों के बारे में बताएंगे, इन्हीं वर्ड्स मीनिंग के बारे में बताएंगे। थोड़े सेंटेंस भी हैं और थोड़े वर्ड मीनिंग्स भी हैं, क्योंकि जितना भी आप वर्ड मीनिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर डालोगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने माइंड पे वर्ड मीनिंग्स याद करने के लिए आप जितना अपने आप को उकसाओगे, उतना ही आपको क्या होगा? वर्ड मीनिंग से इंग्लिश बोलनी आ जाएगी। फिर आपको हम बताएंगे सेंटेंस के बारे में, पास्ट में क्या लगाना, फ्यूचर में क्या लगाना और प्रेजेंट में क्या लगाना। आपकी इंग्लिश बिल्कुल कन्फर्मली ऐसी हो जाएगी, बिल्कुल राइट, और आप फटाफट बिना डरे बेझिझक आप इंग्लिश बोलेंगे। क्या आप इंग्लिश बोलेंगे? तो ठीक है, चलते हैं, फिर शुरू करते हैं आपकी इंग्लिश। ठीक है गाइज, चलिए करते हैं हम स्टार्टिंग से। ठीक है गाइज, ठीक है। तो पहले की जो हमारी इंग्लिश है और हिंदी मीनिंग उसका, वो हम आपको आज बताएंगे। तो पहला है हमारा अपना ख्याल रखना। क्या? अपना ख्याल रखना। कुछ शब्द ऐसे हैं जो हम आपको न्यू बताएंगे और कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसका आपको रिवीजन हो जाएगा। ठीक है गाइस, रिवीजन भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ठीक है, अपना ख्याल रखना, इसका इंग्लिश मीनिंग होगा टेक केयर। क्या? टेक केयर, इसका इंग्लिश मीनिंग होगा अपना ख्याल रखना का इंग्लिश मीनिंग होगा टेक केयर। मुझे दोष मत दो। क्या? मुझे दोष मत दो, इसका क्या होगा? डोंट ब्लेम मी। डोंट ब्लेम मी, मुझे दोष मत दो। देखो, ये तो आप इजीली यूज करते हैं हर चीज में। जैसे मान के चलिए, आप बातें कर रहे हैं, 4 फ्रेंड्स हैं या फैमिली मैटर है, तो आप किसी के ऊपर इल्जाम लगाते हैं या वो आपके ऊपर इल्जाम लगाता है, तो आप क्या बोलोगे? डायरेक्टली अगर इंग्लिश में बोलना है आपको, तो क्या बोलोगे? डोंट ब्लेम मी। क्या? डोंट ब्लेम मी। ठीक है गाइस, वेरी गुड। नेक्स्ट है हमारा बिस्तरा लगा दो। क्या? बिस्तरा लगा दो। बिस्तर लगाने की हमारी क्या आएगी? प्रेपर द बेड। प्रेपर द बेड। हाँ, इसका दूसरा भी है, मेक द बेड भी बोल सकते हैं हम इसको। क्या? मेक द बेड और प्रेपर द बेड, यानी कि बिस्तर लगा दो। नेक्स्ट है हमारा चादर बिछा दो। क्या? चादर बिछा दो। चादर बिछाने की हमारी जो इंग्लिश मीनिंग है वो है स्प्रेड द बेड शीट। स्प्रेड द बेड शीट, वेरी गुड। नेक्स्ट है हमारा आलू छील दो। देखिए, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, और हम इस चीज को, एक चीज बोलने से आप 10 20 50 मीनिंग्स आराम से बना सकते हो। जैसे कि हम आपको यही इस मीनिंग के आपको उदाहरण भी देंगे कई सारे। जैसे कि मान के चलिए, आपने बोला आलू छील दो, पील ऑफ द पोटैटोज। क्या? पील ऑफ द पोटैटोज। तो आपको छीलने की पता चल गई। क्या? छीलने की पता चल गई। छीलने की क्या है हमारी? छील दो की हमारी हो जाएगी पील। ठीक है, पील होने के बाद अब मान के चलिए अपना दूसरा सेंटेंस है या दूसरे हम बोलने वाले कि संतरा छील दो, तो हम इसको कैसे बनाएंगे? सिंपली है,
इसको बनाना बिल्कुल सिंपली है, पिल ऑफ द ऑरेंज, पिल ऑफ द ऑरेंज। आलू छील दो, सलजम छील दो, या हमारा संतरा छील दो, सेब छील दो, हम क्या बोलेंगे इसमें, पिल ऑफ द ऑरेंज, पोटैटोज, मैंगोज, ठीक है, यही हम सब इसमें बोलेंगे। अगर बहुत सारे छीलने, देखो इसमें एक वचन और बहुवचन में का भी हमने आपको पहले बताया था कि अगर बहुत सारे छीलने, जैसे कि मान के चलो एक से अधिक संतरे हैं तो आप ऑरेंज बोलेंगे, और अगर एक ही संतरा है तो आप ऑरेंज बोलेंगे सिंपली, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट है हमारा, मैं ऐसा इंसान नहीं हूं। मान के चलिए अगर आपके ऊपर कोई इल्जाम लगा रहा है तो आप क्या बोलोगे, मैं ऐसा इंसान नहीं हूं। अगर आपको इंग्लिश में इसको बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे, आई एम नॉट सच ए पर्सन, आई एम नॉट सच ए पर्सन, मैं ऐसा इंसान बिल्कुल भी नहीं हूं, आई एम नॉट ए सच पर्सन, सिंपली बिल्कुल। नेक्स्ट हमारा, क्या तुमने कुछ कहा। हम तो बहुत बहुत कुछ कह रहे हैं आपसे, लेकिन आप समझना नहीं चाहते हो। तो इसका हमारा क्या है, क्या तुमने कुछ कहा, इसका क्या हो जाएगा हमारा, डिड यू से समथिंग, डिड यू से समथिंग, इसका क्या हो जाएगा हमारा, क्या तुमने कुछ कहा, डिड यू से समथिंग, वेरी गुड। नेक्स्ट है हमारा, तुमने उसे क्या बताया, तुमने उसे क्या बताया। अब जो इसका इंग्लिश मीनिंग होगा वो क्या होगा हमारा, व्हाट डिड यू टेल हिम, व्हाट डिड यू टेल हिम, तुमने उसे क्या बताया, सिंपल है। नोटबुक ले लीजिए, अगर आपकी समझ में ऐसे नहीं आ रहा है तो जैसे जैसे इस देखो हमारी स्क्रीन पे लिखा हुआ आता है सब कुछ, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। अगर आप ऐसे ही याद कर लोगे तो अच्छी बात है, अगर आप ऐसे याद नहीं कर सकते तो बहुत अच्छा आइडिया है, आप इससे लिख लीजिए। वैसे लिखने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप समझदार हो, ठीक है गाइज, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, क्या मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तो इसकी क्या है जी, आई वॉन्ट टू मीट यू, आई वॉन्ट टू मीट यू, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। नेक्स्ट है हमारा, मैं ज्यादा देर सो गया, भाई आज तो आंख ही नहीं खुली, बोलते हैं ना कि यार आज आंख नहीं खुली, मैं बहुत देर सोया, मैं ज्यादा देर सो गया, या बोलने के मीनिंग होते हैं, लेकिन इंग्लिश में हमारा सेम होता है, जैसे कि आई ओवर स्लेप्ट, आई ओवर स्लेप्ट, मैं ज्यादा देर सो गया। देखो कितना इजी है, आई ओवर स्लेप्ट है ना इजी, मैं ज्यादा देर सो गया, वेरी गुड। नेक्स्ट है हमारा, आपने ऐसा क्यों कहा, आपने ऐसा क्यों कहा, समझिए, आपने ऐसा क्यों कहा, वाई डिड यू से दैट, क्या है इसका इंग्लिश मीनिंग, वाई डिड यू से दैट, आपने ऐसा क्यों कहा। मैं तुमसे गुस्सा हूं, या मोहन तुमसे गुस्सा है। देखिए इस चीज में हम आपको दो सेंटेंस है, इस दोनों में आपको करना है कि बोलना किस तरह से है। अगर मैं तुमसे गुस्सा हूं तो आप बोलोगे आई एम एंग्री विद यू, क्या, आई एम एंग्री विद यू, गुस्से की क्या होती है हमारी, एंग्री, ठीक है गाइज। अगर बोल रहा है, अगर आपको बोलना है कि भाई वो तुमसे गुस्सा है, कि या मोहन ले लो, कुछ भी आप नाम ले लीजिए, जो भी गुस्सा है, ये नहीं कह रहा मैं कि आपको यही नाम लेना है जो मैं लूंगा, ठीक है, आप कुछ भी जो भी गुस्सा हो उस चीज पे आप इस चीज को यूज कर सकते हैं। जैसे कि मोहन, मैं छोटा मतलब मैं नाम ले रहा हूं, मोहन तुमसे गुस्सा है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे या इसको कैसे बोलेंगे, ठीक है, मोहन इज एंग्री विद यू, क्या, मोहन इज एंग्री विद यू, मोहन आपसे गुस्सा है, ठीक है, या मैं तुमसे गुस्सा हूं, आई एम एंग्री विद यू, ठीक है, वो पिछली स्टेप में हमने बताया था और ये स्टेप हमने ये बताया आपको, ठीक है। नेक्स्ट है, मान के चलिए आप कहीं ड्राइव करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, और रास्ते में कोई दुकान या कुछ भी आ जाती है, शॉप वगैरह वगैरह, तो आप उससे कुछ सामान लेने के लिए दूसरे फ्रेंड से बोलोगे कि भाई कुछ खाने के लिए ले लो, ठीक है, कुछ खाने के लिए ले लो, तो हम इसका इंग्लिश मीनिंग क्या बोलेंगे, इसको इंग्लिश में हम कैसे कहेंगे कि कुछ खाने के लिए ले लो, गेट समथिंग टू ईट, कुछ खाने के लिए ले लो, गेट समथिंग
टू ईट। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है हमारा, मैं उसे काबू नहीं कर सकता। आप कर लो भाई, मैं नहीं कर सकता। ठीक है, तो हम इसको कहेंगे आई कैन नॉट कंट्रोल हिम, मैं उसे काबू नहीं कर सकता। आई कैन नॉट कंट्रोल हिम, मैं उसे काबू नहीं कर सकता। आप कर लीजिए। ठीक है, यही सब होता है हमारा। और आपको इंग्लिश में भी ऐसे ही बात करनी है जैसे हमने, हाँ, रिवीजन और प्रॉपर प्रैक्टिस। देखिए, रिवीजन और प्रॉपर प्रैक्टिस एक ऐसी चीज होती है जिससे आप बहुत कुछ सीखोगे और बहुत कुछ सिखाओगे। आप भी बोलोगे, दूसरे को भी बुलवाओगे, तो इससे क्या होता है, आपका पर डे प्रैक्टिस हो जाती है और आपके माइंड में फिर वही, आप तो जैसे अगर आप हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, जैसे आप हिंदी में बातें करते हैं कि एकदम से अगर हम कुछ बोल रहे थे एकदम डायरेक्ट हिंदी आती है, ठीक है, ऐसे ही आपको इंग्लिश कुछ वर्ड्स ऐसे मुंह पे रट लीजिए कि आप अगर वो काम करने के लिए किससे कहें तो इंग्लिश में ही आपके वो वर्ड्स निकले। आपको यही चीजें करनी है इस चीज में भी। और प्रैक्टिस तो आपको पता है, सबसे अच्छा गिफ्ट होता है वो होता है हमारा प्रैक्टिस। प्रैक्टिस अगर हम करेंगे तो जाहिर सी बात है इंग्लिश भी हम बहुत प्रॉपरली, बहुत इजीली बोल लेंगे। ठीक है गाइज, तो यही था हमारी आज की वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में भी हम आपको शायद वर्ड मीनिंग यही बताएं, क्योंकि अभी जो है अगर छोटे छोटे आपके वर्ड मीनिंग्स याद हो जाएंगे तो आपको सेंटेंस बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गाइज मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए मन लगाकर आपको पढ़ना है।